वेलकम टू CSI नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि CSIR नेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। और आप मेरा यकीन मानो स्टूडेंट्स, जितना परेशान आप सभी बच्चे हैं उतना ही परेशान हम टीचर्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स, क्यों ना इस टाइम को हम लोग एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। मतलब हमें अभी नहीं पता है कि नोटिफिकेशन एग्जैक्टली अब कब आने वाला है, क्योंकि जितना टाइम हमने गेस करा था या सोचा था उससे भी ज़्यादा डिले हो चुका है। तो इसका मतलब तो ये तय है ना स्टूडेंट्स कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में तो नहीं होने वाला, या फिर जनवरी के एंड में भी शायद ही, अब मुझे चांसेस लग रहे हैं कि जनवरी के एंड में भी एग्ज़ाम हो। तो ये जो आपको टाइम स्पैन मिल रहा है, जहाँ पे मैं लगभग मान के चल रही हूँ कि आपके पास जो स्टूडेंट्स लगभग 2 महीने का टाइम तो अप्रॉक्सीमेट है ही है, ठीक है। यानी कि 2 महीना या फिर तुम अप्रॉक्सीमेट 60 डेज या 45 डेज तो तुम मान के ही चल लो स्टूडेंट्स। तो इस टाइम पीरियड में हमें करना क्या है? तो सबसे पहली बात ये होती है स्टूडेंट्स कि इस टाइम को आप अपने हिसाब से बदल सकते हो कि ये मेरा स्ट्रेंथ बनेगा या यही टाइम मेरी वीकनेस बनेगी। इस टाइम को स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, आइए चलिए उसी के बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। अगर कोई आपका दोस्त डीमोटिवेट कर रहा है या किसी भी तरीके से अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो सबसे पहले उसी चीज़ों को स्टूडेंट्स आपको इग्नोर करना होगा, यानी कि उन चीज़ों से दूर रहना होगा। अपने माइंड को आपको फोकस्ड करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है, हमारे पास जब दिन ज्यादा होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीनियंसी बरत लेते हैं अपने शेड्यूल को लेके। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, यानी कि आपको अपना हर दिन प्लान करना होगा। हर दिन प्लान करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ आपको जो टारगेट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स अपने लिए, वो अचीवेबल बनाने हैं। तुम्हें सुपर ह्यूमन बन के टारगेट्स नहीं सेट करना है कि एक दिन में मैं ये वाली यूनिट पूरी कंप्लीट कर दूंगा विद माय क्वेश्चंस, विद माय कॉन्सेप्ट। नहीं, आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपकी स्किल कितनी ज़्यादा है या आप कौन सी यूनिट के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो इसीलिए मैंने बोला है हर दिन आपको प्लान करना है। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ने बैठना है, कितनी देर का ब्रेक होगा, ठीक है, कितने बजे खाना खाना है, दोबारा से पढ़ने कितने बजे बैठना है। तो अगर आप हर दिन का ये चीज़ समझ लो, सोने से पहले एक दिन का जो नेक्स्ट कमिंग डे है उसका शेड्यूल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अगर तुम इस चीज़ में कंसिस्टेंट हो बच्चे, तो मैं ये चीज़ लिख के दे सकती हूँ कि तुम अभी भी सिलेक्शन से दूर नहीं हो, क्योंकि आने वाले जो तुम्हारे पास स्टूडेंट्स लगभग 45 डेज है ना, वो तुम्हारे हाथ में है और इसको तुम्हें स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, वीक नहीं बनाना है। तो हर दिन अपना प्लान करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है कि रिवीजन इज मस्ट, यानी कि सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट ये टाइम है, आपको ध्यान देना है कि आपका दिमाग कब किस वक्त नए कॉन्सेप्ट को सीखने से मना कर रहा है। मतलब एक टाइम होता है स्टूडेंट्स दिन का हमारा, जैसे कि मान लो सुबह मुझे पढ़ना अगर पसंद नहीं है तो मैं कुछ नया नहीं पढ़ पाती हूँ। तो यानी कि मैं अगर पुराना चीज़ों को रिवाइज करना चाहूँ तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम होगा, क्योंकि वो चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि वो क्या टाइम है आपके लिए, शाम है, दोपहर है, कौन सा वक्त है। तो यानी कि स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड पर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको यही चीज़ डिसाइड करनी है कि ये जो रिविजन होगा स्टूडेंट, इसके लिए टाइम कौन सा सेट करना है। अब रिविजन करने का एक और तरीका होता है कि तुम्हारे सामने कोई भी तुम्हारी नोटबुक या बुक रखी है, उसको तुम बस आंखें बंद कर रहे हो और इमेजिन कर रहे हो, अच्छा इस पेज पे ये लिखा था, ऐसे लिखा था, ये सब कंडीशन है। दूसरी सबसे बेस्ट तरीका होता है, पूरा का पूरा तुमने टॉपिक पढ़ा है, अब उस एक टॉपिक को किसी एक छोटे पन्ने में तुम किस तरीके से विद एवरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। तो वो तुम्हें क्या फायदा देता है, एक शॉर्ट नोट बना के दे देता है, जिसे तुम एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले देख सकते हो। तो स्टार्ट मेकिंग दोज नोट्स, स्टार्ट मेकिंग दोज नोट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए कि आपके पास स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। और अब आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने 1-2 बार पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं क्या 3 घंटे में उन क्वेश्चंस को चुन पा रहा हूं जो मुझे 101% स्कोर दे के ही रहेंगे। मतलब नेगेटिव नहीं जाना है,
क्वेश्चन का सिलेक्शन सीखना है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज, दोबारा रिवाइज करो, रिवाइज करते रहना है, ये चीज ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला शीट बना लो अपने लिए। बायोकेमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इवोल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोलॉजी में आ रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी में, प्लांट में, अगर कहीं पर भी कुछ भी न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहा है या जेनेटिक्स में आ रहा है, उसकी एक शीट बनाओ, एक कॉमन शीट बनाओ जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलेस लिखे हो। ज्यादा इन डेप्थ में मत जाना, पर सुपरफिशियल नोट्स जरूर बनाना शुरू करो। इसके बाद स्टूडेंट्स कोशिश करो कि तुम मॉक टेस्ट भी दो, और मॉक टेस्ट में कोशिश करो कि तुम अपना जो तुम्हारा स्कोर रहेगा स्टूडेंट्स, उसको तुम्हें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इन सब चीजों का तुम अगर ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाओगे। यानी कि सीधी बात स्टूडेंट्स ये है कि ये टाइम यूटिलाइज करना आपके हाथ में लिखा है, और अगर आप चाहो तो इस वक्त को बदल सकते हो और अपने आप को अंडर 100 रैंक में देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने ये है कि मोटिवेट रहना है, डीमोटिवेटेड नहीं रहना है। डोंट गेट डीमोटिवेटेड किसी भी तरीके से। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, पर क्या आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग है कि अगर नोटिफिकेशन आया और एग्जाम आपका हाल फिलहाल में जनवरी के लास्ट में हुआ तो क्या आप उतने तैयार हो? तो इस चीज पर क्वेश्चन ना आए, इसलिए क्यों ना हम इस वक्त को ही यूटिलाइज करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके लिए ये वाली जो वीडियो है स्टूडेंट्स ये हेल्पफुल रही होगी। यानी कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको इस वक्त को पूरा एकदम 100% की तरह यूज करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान बनाना है, हर दिन का प्लान बनाना है और हर दिन को यूटिलाइज करना है ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रही होगी।